नास्तिक कौन है? जो प्रभु के अस्तित्व को नहीं मानता। इनका संग बहुत घातक होता है। महापुरुषों ने तो इतना कहा कि भले नरक का वास मिल जाए, लेकिन ऐसे नास्तिकों, जो दुष्ट स्वभाव वाले लोग हैं, ऐसे संग न। बाबा जी, नास्तिक वह है जो प्रभु के अस्तित्व को नहीं मानता है, और ऐसे लोगों का संगठन बहुत घातक होता है। नास्तिक बनने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि विचारशील होना पड़ता है, सवाल पैदा करना पड़ता है, खोज करना पड़ता है। और ये दिमाग से अपाहिज लोग जो कहते हैं कि अभी जो अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुआ, उसमें इनका बयान था कि क्रैश में वो लोग मरे हैं जो मांस विदेशों में भून कर खाते हैं, उसी तरीके से ये भी भुने हैं। ऐसे दिमाग से अपाहिज लोग अब बताते हैं कि नास्तिकों का संगठन घातक है। क्यों नहीं रहेगा घातक आपके लिए? जो आपकी दुकानें बंद कर रहा हो, जो लोगों को खोज के लिए बता रहा हो, सवाल पैदा करने के लिए मजबूर कर रहा हो, वो आपके लिए क्यों नहीं घातक होगा? और ऐसे लोगों का संगठन क्यों नहीं घातक होगा? नास्तिक बनना कोई आम बात नहीं। आस्तिक तो किसी तरीके से कोई भी बात को मान लेता है, बात खत्म। लेकिन नास्तिक के लिए खोज करना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती है, थिंकर्स को पढ़ना पड़ता है, तब जाके कोई नास्तिक बनता है। मैं भी पहले नास्तिक नहीं था, लेकिन कई लोगों को पढ़ने के बाद मैं भी नास्तिक बन गया। और सबसे ज्यादा नास्तिक तो मैं भगत सिंह के बारे में सुनने के बाद बना, क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा था कि मैं एक नास्तिक हूं। और नास्तिकता से आपकी दुकानें बंद होती हैं, आपका वर्चस्व कम होता है, कहीं ना कहीं जातंकवाद खत्म होता है, पाखंडवाद खत्म होता है, इसलिए आपके पेट में दर्द है। और जितने भी नास्तिक हैं दुनिया में, जितने भी नास्तिक हुए हैं, वो एक उच्च लेवल के व्यक्ति हुए हैं, तभी वो नास्तिक हुए हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी कहा है, पहले जानो फिर छानो तब जाके मानो। ये नहीं कि किसी भी बात को आप मान लो। कोई भी बात तर्क की कसौटी में खरी उतरे, उसी को मानना है। वही व्यक्ति नास्तिक कहलाएगा जो ऐसी विचारधारा को रखता है, जो ऐसा विचारशील हो। और अगर आपकी दुकानें बंद हो गई तो आपके साधन संसाधन में कमी आएगी, आपकी सत्ता में कमी आएगी, सत्ता व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जिससे आपका वर्चस्व, जो जातंकवाद का वर्चस्व है, जातिवादी व्यवस्था का वर्चस्व है, वो खत्म हो जाएगा। और वो खत्म हो जाएगा, लोगों में स्वतंत्रता की भावना आ जाएगी। जो मानसिक गुलाम है लोग, उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ देंगे, तो आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी, आपको परेशानियां होने लगेंगी। जो आपके पंडित पुरोहित खा खा के मोटे हो रहे हैं बिना मेहनत के, वो सारी व्यवस्थाएं कम हो जाएंगी। इसीलिए आपके पेट में दर्द है कि नास्तिक नहीं होने चाहिए लोग। वास्तव में नास्तिकता को अपनाना चाहिए, क्योंकि नास्तिकता जो है तो सवाल पैदा करती है, नास्तिकता खोज की ओर ले जाती है, नास्तिकता जो है तो आपको विचारशील बनाती है। इसलिए नास्तिकता की ओर जाना ही चाहिए और नास्तिकों का संगठन मजबूत होना ही चाहिए। और शायद इन बाबाओं को पता नहीं है कि ऐसी किताबों को पढ़ने के बाद भी लोग विचारशील नहीं होंगे, ये उनकी गलतफहमी है। ये किताबें जो हैं, ये किताबें सच्चाई से रूबरू कराती हैं। इनको पढ़ने के बाद भी कोई आस्तिक रहा तो समझ लीजिए वो जिंदा नहीं है। यह स्टीफन हॉकिंग की बुक है, ईश्वर ने नहीं बनाई दुनिया। मनुस्मृति क्यों जलाई गई, चमचा युग, और कार्ल मार्क्स जो समाजवाद के प्रणेता हैं। साथियों, ऐसी बुक को पढ़ने के बाद भी अगर किसी के अंदर जज्बा नहीं आता है, सवाल पैदा नहीं होता है, तो उसको मैं इंसान नहीं समझता हूं।